चलो लाइट ऑफ करो, चलो चलो हमारे कमरे से। अस्सलाम वालेकुम, क्या चला सबको, उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। जी सुबह सुबह का टाइम है, 7 बज चुके हैं और बच्चों ने स्कूल जाना, उन्हें स्कूल जाने के लिए उठाते हैं, तैयार श्यार करते हैं। और मंडे से उनके जो है पेपर्स वगैरह भी स्टार्ट हैं। और रात को बहुत तेज़ आंधी आई थी, जिसकी वजह से कह लें कि घर में गंद भी खूब डला हुआ है। तो ये बहुत ज़्यादा मसला है कि सच में जब भी आंधी आती है ना तो इतना गंद डाल जाती है कि जिससे कह लें कि साफ़ करना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। वैसे तो रेगुलर डस्टिंग होती रहती है, लेकिन जब इस तरह से आंधी चलती है ना तो उसके कह लें कि बहुत ज़्यादा ही गंद मचा कर जाती है। चलें बच्चों को उठाते हैं चल के अंदर। तो इसी के साथ ही आज का व्लॉग है जो करते हैं यहीं से शुरू। तो जब यहाँ पर देखिए हम अंदर आ चुके हैं और सबसे पहले जो है ना मैं प्रीज़ा को उठाती होती हूँ। अब्दुलसलाम जो है 10 से 15 मिनट में रेडी हो जाता है। प्रीज़ा को ज़्यादा टाइम लगता है रेडी होने में, तो इसलिए हम सबसे पहले प्रीज़ा को उठाएंगे। प्रीज़ा, प्रीज़ा उठ जाओ, उठ जाओ, उठ जाओ। तो जी रात को तो ये कह रहे थे कि मामा जी हमने एसी ऑन करना है, लेकिन देखिए अब इनका हाल कि ये कूलर के आगे ही इतने मोटे मोटे कंबल लेके सोए हुए हैं। और रात को आंधी चली थी, बहुत ज़्यादा ही तेज़ कह लें आंधी चली थी, जिसको ऐसे कह लें कि मौसम फिर से चेंज हो गया, अच्छा हो गया। तो जब यहाँ पर देखिए बच्चे माशाल्लाह से स्कूल जाने के लिए रेडी हो गए हैं, ये मिल्क शेक पी के प्रीज़ा भी चली जाएगी और मैं जो है इनके पीछे से कह लेंगे और हेल्पर के आने से पहले ये मैं मैट्रेस वगैरह जो ये इनकी जगह पे रखूँगी। टाइम देखिए 8 बज गए, इनका स्कूल लगता है 8 बजे। तो ये बच्चे जो हैं वो जब जा चुके हैं और 8:30 बजे तक कह लें कि मेरी हेल्पर है जो वो भी आ जाती है। मैंने उसके आने से पहले ये कुछ चीज़ें हैं जो वो उठानी होती हैं। मैट्रेस हैं जो वो वापस बच्चों के कमरे में चले गई, और ये एयर कूलर वापस जाएगा हमारे बेडरूम में। और ये जो मैंने तय करके रखे हैं कंबल वगैरह ये भी जाएंगे बच्चों के कमरे में। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिन्हें मैं हेल्पर के आने से पहले पहले समेट लूँगी। फिर वो आएगी, झाड़ू शाड़ू लगाएगी, तो फिर मैं भी थोड़ी देर के लिए कह लें कि रेस्ट वगैरह कर लूँगी। तो फिर उठेंगे तो फिर देखेंगे हमने क्या करना आगे। तब यहाँ पर मैं उठ गई थी, मैंने उठ के सबसे पहले जो है इशाल को नहलाया। अब्दुलसलाम पिज़्ज़ा भी कह लें कि खाना खा के ट्यूशन जा चुके थे। तो अब यहाँ पर मैं फिर से कह लें कि एक दफ़ा जो है इशाल को रेडी करने के बाद फिर से एक दफ़ा घर साफ़ करूँगी, क्योंकि एक दफ़ा सुबह मुझे करना पड़ता है घर साफ़ जब ये स्कूल जाते हैं, और एक दफ़ा जब ये स्कूल से आके ट्यूशन जाते हैं फिर ये घर में उद्दम मचा के जाते हैं। तो ये देखिए इनके जाने के बाद घर का हाल जो है वो कुछ यूँ हो जाता है। फिर ये मैंने बेडशीट्स हैं जो ये वॉश की हुई थी, आपको लास्ट ब्लॉग में दिखाया था कि बेडशीट्स हैं जो वो सारी मैंने दोनों बेडरूम्स की चेंज की थी। तो ये भी मैंने वॉश कर लिया, तय करके इन्हें भी इनकी जगह पे रखूँगी। और ये देखें घर का कुछ हाल इस तरह से हो जाता है इनके जाने के बाद। अब इसे फिर से क्लीन करेंगे। तो रात को आप जैसा कि आपको पता है कि आंधी मैंने आपको बताया बहुत ज़्यादा आई थी तेज़। तो ये देखें डस्ट वगैरह कितनी घर में आ गई हुई है। वैसे तो रेगुलर जो है डस्टिंग वगैरह होती है, लेकिन इसके कह लें कि जब ये आंधी आती है तो कुछ ज़्यादा ही डस्ट वगैरह अंदर आ जाती है और जो कह लें कि काम बढ़ा जाती है। तो अब इसे भी करेंगे हम क्लीन। तो एक बच्चों को मैं यहाँ पर देखे मेरी ये जो बेडशीट वाली अलमारी है इसका हाल कुछ यूँ हो जाता है। बच्चों को कहूँ ना एक बेडशीट निकाल कर, वो कुछ इस तरह से निकालते हैं कि ऊपर वाली सारी बेडशीटें हैं ना जो वो सारी दर दर करके नीचे गिर जाती है। तो अब यहाँ पर मैं बैठूँगी फ्लोर कुशन पे और इस अलमारी को भी करूँगी टाइडी अप कर लेंगे। तो इशाल को मैं साथ साथ पढ़ा रही थी, क्योंकि ये ट्यूशन नहीं गई हुई थी। इसकी जो तबीयत है ना आजकल कुछ ऐसे ही नसास ही चल रही है। तो यहाँ पर ये मैं रमज़ान में लाई थी 4 बेडशीटें लाई थी, जिसमें से मैंने 2 तो डाल ली थी दोनों बेडरूम्स में और 2 रह गई थी। इसमें से येलो वाली है जो एक ये थी बेडशीट जो मैं लाई थी, ये मैंने वॉश करके रख दी, और चौथी पता नहीं अब यहीं कहीं बेडशीटों के ऊपर नीचे आई हुई है। तो ये देखें ये जो येलो वाली बेडशीट है ये ब्रार को मैंने कहा भी था कि ये सिली हुई नहीं है, इसे रहने दे। कहते थे नहीं अनसिली ही ले लो, यानी कि अनस्टिच ही ले लो कि इसे हम फिर स्टिच करवाएंगे। और दूसरी तीनों बाकी जो थी ना वो स्टिच थी। यहाँ पर ये टॉवल थे जो इन्हें मैं तय करके रख लेती होती हूँ जब भी ये कह लें कि यूज़लेस हो जाते हैं मेरे लिए, फिर मैं इन्हें तय करके रख लेती हूँ। ये किचन के टॉवल के तौर पे मैं इस्तेमाल कर लेती हूँ। यहाँ पे बाहर गाड़ियाँ जब धोते हैं वो इस्तेमाल कर लेते हैं। तो यहाँ पर अब देखें ये भी काम है जो ख़त्म हो गया था। मैंने जो अलमारी थी इसे भी मैंने सेट कर दिया था। और आपको पता है कि मैंने कंबल धोया था रमज़ान में, इसे भी मैंने जो है धो के मैंने रखना था, लेकिन रखा नहीं, क्योंकि आपको पता है रमज़ान में मौसम कुछ इस तरह से हो गया था, बहुत अच्छा मौसम होता जा रहा था। तो इन्होंने फिर से कंबल ये यूज़ कर लिया। अब मैंने दोबारा इस कंबल को धोया है और अब मैं इसे मैंने सोचा कि मैं बैग में डाल के रख दूँगी जिप करके, यानी कि जिप से बंद करके रख दूँगी। इसे अब कोई भी यूज़ नहीं करेगा, क्योंकि इन्हें पता बैग में अगर डाल गया तो फिर मामा से डांट पड़ेगी। तो इसलिए अब इसे कोई भी नहीं खोलने की कोशिश करेगा। इसे भी अब हम रखेंगे वापस पेटी के अंदर फेंकेंगे। ये भी काम है जो हमारा ख़त्म हो गया। बाकी के जो कंबल है वो भी मैं इसी तरह ही पैक करके पेटी में रख दूँगी। और यहाँ पर ये देखें ये जो आपको नज़र आ रहे हैं ये वाइट वाइट से, ये इशाल ने जो ना दूध के ड्रॉप्स गिराए हुए थे,
ये मैंने अब सारे जो है सोफ़ा ये साफ़ किया, और इसको भी करने के बाद गीला कपड़ा मार के मैं इसके ऊपर खुश कपड़ा मारूंगी, ये भी साफ़ हो जाएगा। तो सोफ़ों को भी झाड़ लूँगी क्योंकि मिट्टी बहुत ज़्यादा आई हुई थी घर में। तो अब यहाँ पर देखिए मैंने सोफ़े को भी साफ़ कर लिया, और झाड़ झूड़ के इसके ऊपर जो कवर शवर हैं ये भी हम ठीक करके हम डाल लेंगे। ये बच्चे हैं ना जो कह लेंगे, जितना मर्ज़ी हम सोफ़ों को कहते हैं ना कि जी आप क्यों कवर करते हैं, प्यारे हैं सोफ़े, इन्हें ऐसे ही रहने दें, लेकिन अभी हमने कवर डाले होते हैं तो ये हाल होता है। कवर ना डालें तो फिर पता नहीं बच्चे क्या हाल करें सोफ़ों का। तो कह लें कि मेरा तो ड्राइंग रूम भी यही है और लिविंग भी यही है, इसलिए मैंने जो है ना सोफ़े इधर ही रखे हुए हैं कि बच्चे वगैरह जो इस्तेमाल भी कर लेते हैं। और कुछ अंधाधुंधी शाल है ना जो इसके ऊपर ड्रॉप्स गिराती रहती है फिल्टर के। तो यहाँ पर देखिए अब ये भी काम है जो वो ख़त्म हो गया। मैं आपको अपनी बात बताऊं कि मेरा खुद भी दिल करता है कि मैं सोफ़ों के ऊपर ना कवर ना डालूं, मैं इसे ऐसे ही रहने दूं, लेकिन बच्चों की वजह से ना मुझे डालने पड़ते हैं। और देखिए मैंने इनके आने से पहले एक दफ़ा फिर से घर है जो मैंने क्लीन कर दी, लेकिन इन्होंने आते ही फिर से ऐसे उद्यम मचाना है कि घर लगेगा ही नहीं। फिर से जब इन्होंने सोना है मैंने फिर एक दफ़ा साफ़ करना है। कह लें कि 3-4 दफ़ा जो है ना मैं चीज़ें घर की जो है ना उठाती हूँ। यहाँ पर बच्चे थे जो वो भी ट्यूशन से आ गए हुए थे, और यहाँ पर देखें इस तरह से घर है जो वो कुछ क्लीन हो गया था। लास्ट व्लॉग में मैंने आपको बताया था कि चिकन प्लेटर लाए हैं बाहर, तो मैं जब उसको किसी चीज़ में इस्तेमाल करूँगी, क्योंकि हमने तो खाना बाहर से जो ऑर्डर किया था वही खा लिया था। तो अब यहाँ पर ये जो चिकन प्लेटर है इसको मैं बना लूँगी, पिज़्ज़ा बनाऊँगी इसका बहुत ज़्यादा। कह लें कि जो ब्रार लाए हुए थे अंदर शवारमा ब्रेड आपको पता है चिकन प्लेटर के साथ मिलती है, वो भी मैं यूज़ कर लूँगी। और कुछ मैंने यहाँ पर देखें डो गूँध के रखी थी, उसको भी मैं अब इस्तेमाल कर लूँगी। वेजिटेबल्स थी जो वो भी मैंने कट करके यहाँ पर देखें रख ली हुई हैं। और साथ ही अब जो हमारी पिज़्ज़ा डो है वो भी राइज़ हो गया था। अब हम बना लेंगे पिज़्ज़ाज़ बनाएंगे जल्दी से, क्योंकि आज के रात के खाने में हमने पिज़्ज़ाज़ ही खाने हैं। पिज़्ज़े हो जाना आज हमने ना। तो यहाँ पर अब मैं डाल रही थी इसके ऊपर केचप डाल रही थी, क्योंकि हमारी जो पिज़्ज़ा सॉस थी वो मुझे था कि ठीक होगी, लेकिन ये कह लें कि हमारी जो है ना एक्सपायर हो गई हुई थी, इस वजह से अब मैंने अब्रार को बोला, अब्रार कहते कि तुम ना ऐसा करो ये केचप ही डाल लो इसके अंदर। तो अब ये वही वाला चिकन प्लेटर वाला जो चिकन है वो इसके अंदर मैं डालूँगी, और इसके ऊपर फिर हम वेजिटेबल्स डाल कर चीज़ वगैरह जो है वो डालेंगे। चीज़ मैं ये आपको पता है मैं लाई थी उमर कैश एंड कैरी से, लेकिन मुझे इसकी चीज़ कह लें कि उस तरह की पसंद नहीं है। उसने कहा था कि ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेच होगी, लेकिन स्ट्रेची बिल्कुल भी नहीं थी ये, और ये कह लें कि मेल्ट हो गई हुई थी। फिर ब्रा ने बोला कि तुम इसे ऐसा करो फ्रीज़ करके फिर से इसे जो है ना ग्रेट करो। मैंने इसे ग्रेट किया तो काफ़ी हद तक कह लें कि ये ठीक हो गई थी। अब यहाँ पर एक स्मॉल साइज़ का मैं पिज़्ज़ा बना रही थी, मेरे पास लार्ज साइज़ की जो पिज़्ज़ा ट्रे वो नहीं थी, इसलिए मैंने चौरस जो होती है ना उसी में मैंने पिज़्ज़ा लार्ज साइज़ का बना लिया था। तो यहाँ पर आप देखें पिज़्ज़ा हैं जो वो भी हमारे बेक हो गए। शॉर्मा ब्रेड थी जो वो भी मैं यूज़ कर लूँगी, जो चिकन प्लेटर के साथ आई थी वो भी हमने कह लें कि इस्तेमाल कर लिया, और हमारे जो पिज़्ज़ाज़ हैं वो रेडी हो गया। अब हम इन्हें खाएँगे और इन्जॉय करेंगे। इसकी रेसिपी भी आपको मेरे चैनल पे जो है वो मिल जाएगी। तो स्ट्रेच बिल्कुल भी देख लें, इसका बिल्कुल भी नहीं था जो उसने कहा था कि जी बहुत ज़्यादा स्ट्रेच होगा इसका, तो ये हुआ था वो है, तो कुछ भी ऐसा वैसा नहीं था। मैं दरअसल कह लें कि बहुत ज़्यादा मुझे देर हो गई है कि मैं ऐसी कोई कह लें कि ढूंढ रही हूँ चीज़ जो मोज़रेला चीज़ ऐसी हो कि जो स्ट्रेची हो। अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझे बताइएगा, ये वाली ब्रांड की आप यूज़ करें तो वो स्ट्रेची होगी। तो यहाँ पर आप देखें बच्चे माशाल्लाह से पिज़्ज़ा खा रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं। तो पिज़्ज़ा खाने के बाद अब ये खाएंगे आइसक्रीम, जो कि आपको मैंने बताया था कि मैंने मंगवा के रखी थी और हम खानी भूल गए थे। और आइसक्रीम का हाल देखें कुछ यूँ हो गया हुआ है कि वो आइसक्रीम कब कम लग रही है, वो सूप ज़्यादा लग रही है। और ये देखें ज़रा मेल्ट हो गई हुई है बच्चे, लेकिन फिर भी जो है इसे इंजॉय कर रहे हैं। ये आइसक्रीम मेरी है, ये वाली शाल की है, ये पिज़्ज़ा की है। मेरी आइसक्रीम कुछ ज़्यादा ही मेल्ट हो, ये शाल की है, ये मेरी है। और यहाँ पर देखिए हम दोनों भी जो है फीस्ट खा रहे थे। मैंने आपको बताया था मैंने अपनी और ब्राड की फीस्ट है जो वो मंगवाई थी। तो रात को मैं कह लें कि जो एयर कूलर है रूम में से इस तरह बाहर रख देती हूँ कि वो कह लें कि बाहर से जो एक लाहौरी कूलर मैंने लगाया हुआ ना टीवी लॉन्च में, वो टेरेस की हवा थ्रो करके अंदर फेंकता है, और जो रूम कूलर है वो आगे से कह लें कि कैच करके हमारे रूम में फेंकता है। तो जिसकी वजह से कह लें कि बहुत अच्छा टेम्परेचर हो जाता है पूरे घर का ही। तो एसी चलाने की बिल्कुल भी अभी ज़रूरत महसूस नहीं हो रही। अगर एक दफ़ा एसी चल गए तो फिर कह लें कि टीवी लॉन्च में बिल्कुल भी निकला नहीं जाएगा। रात हमारी कह लें कि ठीक निकल जाती है, लेकिन जो दिन होता है ना दिन में हमें कह लें कि गर्मी लगती है। फिर दिन के वक्त बच्चे आते हैं स्कूल से, फिर वो एसी ऑन कर लेते हैं। तो यहाँ पर अब देखें मिट्टू हमारा क्या कर रहा है। ओके जी, इसी के साथ ही मुझे दे इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, और चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। ओके जी, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।